गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी जो ये एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडिशन ऑफ कोर्सेज इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू 2023। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी के अंदर तो आप लोग के पास एक सुनहरा मौका है यहाँ पर कि आपकी जो रिवाइज डेट है ये कब तक कर दी गई है। ये 15 सितंबर तक इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो अब आप जो है रजिस्ट्रेशन इसका कब तक कर सकते हैं, आप 15 सितंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो डेट थी 8 सितंबर तक थी, लेकिन अब आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं 15 सितंबर तक। आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है अचानक से, तो हर कहानी के पीछे जैसे कि एक इतिहास होता है, हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में और देखते हैं चीजें कैसे स्टार्ट हुई। वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। आप सभी को जैसा कि आपने देख लिया है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका पीएचडी, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो आपका कंडक्ट करा रही है कौन, इस बार आपका कंडक्ट करा रही है एनटीए। ये कौन सी एजेंसी है? ये वही सेम एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है जो क्या एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कंडक्ट कराती है आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो एजेंसी कंडक्ट कराती है एनटीए, वही आप करा रही है इस बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। आपका किसके लिए? पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका ये टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो करा रही है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट ये करा रही है। और इसी के साथ साथ आप लोग के लिए एक अच्छी खबर भी है, बताते हैं अभी आगे वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसके पहले जिनकी भी इच्छा है कि वो पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो डू हो या वो जेएनयू हो, ठीक है, या वो बीएचयू हो या फिर वो बीबीएयू हो, ठीक है, अगर वहां उनके सब्जेक्ट मिलते हैं तो ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है, हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारे साइकोलॉजी में किस प्रकार से पीएचडी में किया जा सकता है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिनांक 9 अगस्त 2023 को वो एक नोटिस निकालते हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट आपका देखिए डीयू में जो है आपका दो तरह के फेज में होता है, एक होता है आपका फेज 1 में और एक होता है आपका फेज 2 में। ठीक है, तो जिनका भी नेट और जीआरएफ क्लियर होता है वो जो फेज 1 में है डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, रह जाते हैं, उनके लिए, जिनके पास नेट नहीं है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो ये सेकेंड फेज में एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से अपनी जो जगह वहां पे है पीएचडी में ले सकते हैं। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू ये आपकी डू है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू ये आपकी बीएचयू एंड आपकी बीबीएयू 2023 इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी। यानी कि आपके पीएचडी करने के लिए एक जो एंट्रेंस नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस टेस्ट हो करा रहा है, वो कौन करा रहा है? वो आपका एनटीए करा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 9 तारीख को भेजा था, लगभग आज से एक महीना पहले। तो उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से कुछ आपका जो शेड्यूल है वो होगा। क्या बोला था उन्होंने वहां पे कि आपकी जो डेट है 9 तारीख से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? लगभग एक महीना, यानी कि 8 सितंबर तक चलेगी। लेकिन अभी क्या क्या देख लिया आपने, रिसेंट अपडेट क्या है कि इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये वैलिड नहीं है, अभी वैध नहीं है। अब ये कब तक हो गई है? ये आपकी 15 सितंबर तक हो चुकी है। फिर ठीक है, आपका चलेगा हिंदी पखवाड़ा, तो 15/9/2023 तक आपका यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी में तो आप लोग भी अब कम नहीं है, इसमें ले सकते हैं। 15 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और बाकी सब चीजें करेक्शन वगैरह देखिए, आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो गलतियां वगैरह मत करिए। यहाँ पे एनटीए की जो वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह बाद में आएगी, वो सब आगे आपको वीडियो में धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। लैंग्वेज क्या रहेगा पेपर का? इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेज के जैसे पेपर्स हैं, पर्शियन हो गया, अरेबिक हो गया, उर्दू हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है, और भी जैपनीज हो गया, चाइनीज हो गया, और भी कोई स्लैविक लैंग्वेज हो गई, उन सब में क्या रहेगा? एक्सेप्ट लैंग्वेजेस को छोड़ के सब में क्या रहेगा? मीडियम इंग्लिश। लेकिन यहीं पर इस बार हमको एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको मालूम है कि इस चीज के आने के बाद जो चीजें अंग्रेजी में पहले हो रही थी केवल केवल, अब वो क्या होने लगी हैं? अब वो हिंदी में भी होने लगी है। तो कुछ इसी प्रकार से बदलाव हमको इस बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पीएचडी के इस एंट्रेंस टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे अगला निकालते हैं वो 11 अगस्त 2023 को, जस्ट 2 दिनों के बाद। ठीक है, 9 तारीख को क्या हुआ था? आपका बम गिरा था, ठीक है, कुछ सालों पहले। वो टेलीग्राम पे ज्वाइन है, मालूम है आपको। तो यहाँ पे उन्होंने बताया एनटीए इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी, सेम चीज चल रही है वहां पे आपका। ठीक है, कितनी सिटीज में कंडक्ट कराएगा वो सब चीजें यहाँ पे हमारे काम की नहीं है। काम की क्या है, ये जो लास्ट डेट का ध्यान रखें, 15 सितंबर हो चुका है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये एक बड़ा चेंज, बिग चेंज आपको देखने मिलेगा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट्स इन द कॉमन सेक्शन कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज वुड बी बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड हिंदी में भी आपको देखने मिलेगा, दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, लेकिन एनटीए है तो समझ सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पे अगेन स्टिल ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में इसका बिल्कुल एकदम बुलेट प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कि हिंदी में एकदम प्रॉपर वर्ड मिलेगा,
जैसे आपका नेट में होता है ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, 19-20 चीजें रहेंगी वहां पे भी। लेकिन खुशखबरी यहाँ पे आपके लिए कि आप ये जो है पीएचडी में एलिजिबल हो गए हैं, आप बैठ सकते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए, आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए, कॉमर्स फाइनेंस के लिए, या जो भी कॉमन सेक्शन आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए क्या रहेगा, ये आपका मीडियम बायलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो ये कई लोगों के लिए दिक्कत वाली खबर हो सकती है, लेकिन हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये एक अच्छी खबर है कि इस बार जो है पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट आप हिंदी में भी दे सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं वहां पर। ठीक है, एटलीस्ट आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल चुका है। ठीक है, आप एक कॉम्पिटिटिव एज में आ चुके हैं कि आप जो है केवल इंग्लिश नहीं, आपको थोड़ा सा हिंदी में भी यहाँ पे फायदा मिल जाएगा, आप कॉम्पीट कर सकते हैं दूसरों के साथ। लेकिन नो मोर और लेस आपको एक्सपर्ट और अच्छा चीजें आनी चाहिए, तभी आप इस पीएचडी एंट्रेंस को हिंदी मीडियम में जो भी आपका है उससे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, साइंस सब्जेक्ट्स वुड बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। लैंग्वेज टेस्ट वुड बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये आपके किसी काम का नहीं है। जो मेन अपडेट थी वो आपने देख ली यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहेगा आपके पीएचडी में। तो यहाँ बोल रहे हैं देयर आर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स, लेकिन उसके पहले आपके क्वेश्चन पेपर में कितने रहेंगे, 2 सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर जो भी मिलेगा उसमें 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो रहेगा उसमें आपको कंप्लीट क्या रहेंगे, रिसर्च के सवाल रहेंगे, जो मोस्टली हमारी सेकंड यूनिट रहती है उससे सवाल रहेंगे मोस्टली 50 सवाल। Then each question paper will have 100 MCQ question in English only except languages. All questions are compulsory. ठीक है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना है, 3 घंटे का है, 180 मिनट्स का। अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने सवाल करने हैं आपको, यूजीसी नेट में कितने करते हैं आप, 150 सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कितने करने हैं, केवल 100 सवाल यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। टाइम कितना मिल रहा है, सेम 3 घंटे का मिल रहा है। सब्जेक्ट टू 1 कोर्स इन अ स्लॉट एज पर द टाइम टेबल। तो हमारा कोड क्या है यहाँ पे, हमारा है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो उसकी हम बात करेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग बोल रहे हैं यहाँ पे, करेंगे नहीं। ठीक है, द रिवाइज टाइम टेबल, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन चेंज द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अप्लाई कर लिया है तो करेक्शन विंडो में आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वो सभी को मालूम है। ठीक है, तो ये थी आपकी 11 तारीख की अपडेट। और उसके बाद देखते हैं अभी, तो यहाँ पे वो 11 तारीख को निकालते हैं एक कोरिगेंडम, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, कोरिगेंडम बोल रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग अगेन सेम यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन हमारे काम का यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए, रेजोल्यूशन पॉलिसी एज एप्लीकेबल इन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज would be followed. The candidates are requested to carefully read the reservation policy mentioned in the prospectus of the universities which would be available on the respective university website. ठीक है, तो अगर आप रिजर्वेशन वगैरह कोटा वगैरह के अंदर कहीं पे आते हैं तो आपको जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर सीट वगैरह मिलेगी। सब्जेक्ट्स इन द कॉमन सेक्शन कॉमर्स फाइनेंस आर्ट एंड कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज वुड बी बाइलिंगुअल। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों देखने मिलेगा, ये है आपके लिए आईएमपी। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट्स वुड बी इन इंग्लिश ओनली। अब इस बार कर रहे हैं तो हो सकता है आगे भी एनटीए जो है इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल देता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयार रहें। लैंग्वेज टेस्ट जो रहेंगे अपने उसमें रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, माइनस में नहीं मिलेंगे। रिवाइज टाइम टेबल वगैरह आपको सब अभी बताते हैं आगे, यहाँ पर देखिए सब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए अगला जो आपको मिल रही है डेट शीट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आपका यहाँ पे ड्यू की बात करें तो आपका जो सेकंड फेज का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आपका जो पेपर है साइकोलॉजी का, ठीक है, वो कब होने वाला है उसको देखेंगे। यहाँ पे वो बोल रहे हैं देखिए डे 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, और डे 4, 4 दिनों में इतने सारे सब्जेक्ट के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कराने वाले हैं। और उसमें से आपका जो कोड है वो है आपका डे 2 में, यहाँ पर देखेंगे आप स्पेशल 26 HCPH26। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे HCPH26 साइकोलॉजी, काया चिकित्सा और क्रिया शरीर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन काम करेगी। ठीक है, तो साइकोलॉजी का आपका जो पेपर होने वाला है वो कब होने वाला है, वो होगा आपका डे 2। ठीक है, डे 2 में होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट, इसको आप ध्यान रखें। और आपकी शिफ्ट कौन सी रहेगी, आपकी रहेगी यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड शिफ्ट डे 2 यानी 2-2, इसको आप ध्यान रखें। सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर है और सेकेंड डे को आपका पेपर है। कोड क्या है आपका SCPH26। ठीक है, तो ये आपका अपडेट है कि डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो आपका सेकेंड डे में होगा, जब भी होगा आपको एनटी की वेबसाइट पे वहां सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड चलिए वापस आ जाइए, हिस्ट्री पूरी देख लिया आपने, अब आ जाइए आप मॉडर्न पे। अभी जो चल रहा है वो आपके पास रीसेंट अपडेट क्या है, लास्ट अपडेट क्या है कि 9 अगस्त से 15 सितंबर तक आप इसको 9 बजे तक फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन अगर आपको कुछ करना है तो ये 16 से 17 के बीच में हो सकता है। ठीक है, 17 तारीख सितंबर 2023। और यहाँ पे आपका जो फीस वगैरह पेमेंट कर देनी है आपको। ठीक है, 9 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़, इस बार आपको जो पेपर है वो बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको फिल करना है पीएचडी में, आपकी इच्छा है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको डीयू जैसे हो गई, जेएनयू है या बीबीएयू है, जो भी है, ठीक है, यहाँ से अगर आपको बीएचयू है, यहाँ से अगर आपने पीएचडी करना है, आपको लगता है कि आप पीएचडी यहाँ से कर सकते हैं, तो आप लोग के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा चांस है। इस चांस को जाने मत दीजिए। 50 क्वेश्चन रिसर्च के, 50 क्वेश्चन उसके, ठीक है, तो यहाँ पर रहेंगे आपके सामने। तो आपको अभी भी मौका है, 15 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो इसको आप फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये रहा आपका सिलेबस फॉर साइकोलॉजी SCPH26, ठीक है, सेकेंड फेज, सेकेंड डे एग्जामिनेशन। नोट बोल रहे हैं, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा विच विल हैव 100 क्वेश्चंस। एक ही पेपर में 100 सवाल होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए विल है 50 क्वेश्चंस, जिसमें पार्ट ए में 50 सवाल रहेंगे। वो कौन से रहेंगे? आपकी कंप्लीट यूनिट 2 जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उससे आपको मिलेगा। एंड पार्ट बी विल हैव 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि आपकी बाकी जो चीजें हैं वहां से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जनरल साइकोलॉजी या जो भी चीजें आपके सिलेबस में है, ठीक है, सेम आपका जो नेट में चलता है उसी प्रकार से चलेगा। बट फोकस कहाँ हो जाएगा? एरिया आपका, फोकस एरिया रहेगा आपका यहाँ पे। आपका जो कट ऑफ वगैरह या एंट्रेंस में आपकी मेरिट वगैरह जो बनेगी, या जो भी आपका लगेगा रैंक वगैरह जो भी है, वो सब किसके आधार पे लगेगा? इस पे आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, ये आपको जो है ऊपर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये है आपके सामने। तो ये जो सेम आपका यूजीसी नेट में है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे अलग से एक वीडियो के अंदर कि आपका क्या क्या सिलेबस के अंदर होता है। सेम है, बस इसमें क्या नहीं है, आपकी जो सेकंड यूनिट है वो आपको पूछेंगे 50 सवालों के लिए। इसको आप इतना ध्यान रखें। और ये है आप लोग के लिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। यहाँ पे देखिए आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल फॉर पीएचडी, कितना फी वगैरह लगेगा वो भी कुछ सवाल रहता है। तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू 2023 के लिए आपका जो देखिए ऑनलाइन सबमिशन की डेट है वो 15 है, एक्सटेंड हो चुकी है, आपको ऑलरेडी मालूम है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, फी पेएबल बाय कैंडिडेट्स एंड INR थ्रू नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट। कैटेगरी अगर आपकी जनरल है तो कितना करना है आपको? यहाँ पे 1200 रुपए फीस पेमेंट कर दी है। ठीक है, और अगर आपके एक दो पेपर और हैं तो उसको आप पर पेपर आप 800 रुपए करेंगे। वहीं अगर आपका ओबीसी एनसीएल है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 1100 रुपीज पे करना है। SC ST थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर देखिए आपको पे करना है ₹1000। और PWBD में अगर आप आते हैं तो भी आपको पे करना है कितना? आपको 1000 रुपीज पे करना है। इसकी जो एंट्रेंस मतलब जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, जनरल के लिए आपकी 1200 रुपए है, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1100 है, एंड 1000 रुपीज यहाँ पर आपकी अदर कैटेगरीज के लिए भी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या एडिशनल यहाँ पर, तो आपको हर पेपर के लिए 800 रुपए देना है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, देन अगला सवाल आता है कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू 2023 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। केवल ऑनलाइन मोड से करेंगे, ऑफलाइन नहीं, नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। ऑलराइट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू द एनटीए वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दी है आपको phd/entrance.samarth.ac.in, इस पे जाके क्या कर सकते हैं आप? अपना रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको रजिस्टर करके अपना सारी चीजें कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप एलिजिबल है या नहीं उसको आप देख लें, एंड उसके बाद आप जो है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, तो इसको आप कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सेम जैसे आप नेट का फॉर्म फिल करते हैं उसी प्रकार से चीजें होती है। यहाँ पर कुछ एडिशनल चेंजेस होते हैं, उसको आप देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर, जो यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, यहाँ से आप सेम ये वाला जो बुलेटिन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन आगे आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट की सबसे पहले बात करें, एनटीए हैज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप 50 साल के भी हैं या 60 साल के भी हैं या 35 साल के भी हैं या 30 साल के भी हैं या 22 साल के भी हैं, आप इसको कोई एज लिमिट नहीं है, अपर हेड यहाँ पर नहीं है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर पीजी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2023 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर। तो अगर कोई अपीयरिंग वाले में 23 में उसका खत्म हो रहा है, एग्जाम वगैरह दे चुका है उन्होंने, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और अपीयरिंग इन 2023, ठीक है, तो 2023 में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। However, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous to taking admission। तो अगर आप किसी भी, मान लीजिए अगर आप डीयू में कर रहे हैं तो वहां का एज क्राइटेरिया, जेएनयू में कर रहे हैं तो वहां का, उसको आपको थोड़ा बहुत फुलफिल करना होगा, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। उसके आगे देखिए यहाँ पे फॉर एडमिशन इन यूजी यूनिवर्सिटीज थ्रू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी सब यूनिवर्सिटी में जैसी चल रही है वैसे ही मिलेगी आपको।
एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन में भी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, सेम चीज। तो आपको वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको देखना होगा। मेनली जब आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट दे possess द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू। तो अगर आप डीयू के लिए कर रहे हैं तो वहाँ का क्राइटेरिया देख लीजिए, जेएनयू के लिए, ठीक है, एज वगैरह कुछ अगर है दिक्कत तो वहाँ पे, या फिर जे बीएचयू के लिए कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं उसको आप वहाँ पे प्रत्येक यूनिवर्सिटी के वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेयर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पास मार्क्स एट द टेस्ट डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम अनलेस ही शी फुलफिल्स द प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू। मान लीजिए आपने टॉप कर लिया इसमें, ठीक है, टॉप बहुत चलता है, तो टॉप कर लिया या आप पासिंग मार्क्स भी अगर आपको मिल गए हैं इस टेस्ट में, तो भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप जो यूनिवर्सिटी की जो नॉर्म्स हैं उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप वहां पर हेंस प्रूफ कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी दू, जेएनयू, बीबीएयू और आपकी कौन सी बची एक और, बीएचयू। इसमें आप अगर आप मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये उसकी एंट्रेंस टेस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी 2023 की। जितना भी बैक डेटा था हमने 9 अगस्त से लेके आज तक 31 अगस्त तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट डेट है आपकी 15 सितंबर, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 2023 का, ठीक है। ऑलरेडी बता दें डीयू के अंदर आपका जो फेज 1 के बच्चे हैं उनका ऑलरेडी इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, 5 6 7 8 9 चलेगा उनका इंटरव्यू यहाँ पर, ठीक है, तो ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी सिक्योर करना है यहाँ पे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, इसमें पासिंग मार्क्स, अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर करना होंगे। एंड देन उसी के साथ साथ जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी है, दू है, जेएनयू है, बीबीएयू है या बीएचयू है, जो भी है आपकी, उसकी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर फुलफिल करना होगा। उसी के साथ साथ आप इस टेस्ट को देने के लिए आप या तो आप अपीयरिंग में हो सकते हैं 23 के लिए, या फिर आप जो है इसको पास होना चाहिए आपका, सेम वही 55% मोस्ट केसेस में होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, आप 15 सितंबर तक इसको बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आज से भी लगभग आपके पास 10-11 दिन बचे हैं, तो इसको आप अप्लाई कर दें। सिलेबस वगैरह के लिए आपको बताया है, सेम सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। सिलेबस अगर आपको देखना है, ठीक है, बाकी सेम आपका चलेगा। सेकेंड पेपर आपका जो होता है साइकोलॉजी यूजीसी नेट का, सेम उसी प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन भी वैसे ही रहेंगे। एंड बिग चेंज यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का इस बार आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहें। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लाइक कर दें, इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। बाकी फिर धन्यवाद। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर 2023। हिंदी